नमस्कार दोस्तों, आज हम उस अद्भुत बायोलॉजिकल मशीन की फुल डिटेल में बात करने वाले हैं जो 24 घंटे सातों दिन बिना रुके काम करती है। जी हाँ, हमारा अपना शरीर। सोचिए जरा, जो भी फ्यूल यानी खाना हम खाते हैं, हमारी बॉडी उसे कितनी कुशलता से प्रोसेस करती है। आज इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल करीब से समझेंगे, एकदम पूरी डिटेल में, ताकि इस जैविक फैक्ट्री का हर एक राज सामने आ सके। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ आज का ये एक्सप्लेनर शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, आखिर एक आम सी रोटी या चावल का एक छोटा सा टुकड़ा हमारे शरीर के अंदर जाकर एनर्जी में कैसे बदल जाता है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि बायोलॉजी का एक बेहद शानदार और जटिल प्रोसेस है। आइए देखते हैं कि यह हैरान कर देने वाला करिश्मा आखिर होता कैसे है, एकदम क्रमबद्ध तरीके से। इस सफर के 6 मुख्य हिस्से हैं। पहला, डाइजेशन बेसिक्स एंड स्टेप्स। दूसरा, द जर्नी बिगिंस, माउथ। तीसरा, एसोफेगस एंड द स्टमक। चौथा, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्प्शन। पांचवा, असिमिलेशन एंड फाइनल इजेशन। और आखिर में, हेल्थ एंड डाइजेस्टिव इंपॉर्टेंस। तो आगे बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ। डाइजेशन बेसिक्स एंड स्टेप्स, द फाउंडेशन ऑफ द बायोलॉजिकल मशीन। सबसे पहले बेसिक परिभाषा को समझना जरूरी है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ कोई एक अंग नहीं है, ये कई ऑर्गन्स का एक पूरा सिस्टम है जो एक साथ मिलकर काम करता है। ये सिस्टम भोजन के इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन में मदद करता है। बेसिकली ये एक तालमेल वाली प्रक्रिया है जहां हर अंग का अपना एक विशेष काम होता है, ठीक एक बड़ी फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरह। तो सबसे अहम बात यह है कि ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह चलता है। इसमें 5 मुख्य स्टेप्स होते हैं, एकदम क्रम से। पहला, इंजेशन यानी खाना अंदर लेना। दूसरा, डाइजेशन यानी उसको छोटे हिस्सों में तोड़ना। तीसरा, एब्जॉर्प्शन, जहां से न्यूट्रिएंट्स सोखे जाते हैं। चौथा, एसिमिलेशन, जहां उनका इस्तेमाल एनर्जी के लिए होता है। और पांचवां, इजेशन, जहां बचा हुआ कचरा बाहर निकाल दिया जाता है, एक के बाद एक, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ। अब चलते हैं दूसरे भाग पर। द जर्नी बिगिंस, माउथ, एंटरिंग द मशीन। इंजेशन को आसान भाषा में समझें तो मुंह के रास्ते खाने को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया ही इंजेशन है। यही पाचन की स्टार्टिंग लाइन है। जैसे ही खाने का पहला निवाला आपके मुंह में जाता है, समझिए इस बायोलॉजिकल मशीन का इंजन स्टार्ट हो गया। बिना किसी देरी के ये प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है ताकि शरीर को जल्दी से जल्दी ऊर्जा मिल सके। अब इसके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुख के अंदर मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरह का डाइजेशन एक साथ चल रहा होता है। हमारे दांत मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, यानी खाने को चबाकर छोटा करते हैं। उसी वक्त हमारी लार यानी सलाइवा में मौजूद सैलिवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम केमिकल डाइजेशन शुरू कर देता है। ये एंजाइम स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ देता है, जिसे माल्टोज कहते हैं, और हमारी जीभ इस पूरे मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर निगलने में मदद करती है। सोचिए क्या अद्भुत टीम वर्क है इन सभी का। तीसरा भाग, इसोफेगस एंड द स्टमक, द मस्कुलर ट्यूब एंड द एसिडिक रिएक्टर। खाना निगलने के बाद वो इसोफेगस यानी फूड पाइप में जाता है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि खाना सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं गिरता। शरीर एक विशेष वेव लाइक मसल मूवमेंट का इस्तेमाल करता है जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ये लगातार आगे धकेलने वाली लहर होती है जो खाने को जोर से स्टमक की तरफ पुश करती है। मतलब अगर कोई उल्टा भी लटका हो ना, तब भी ये शक्तिशाली फोर्स अपना काम लगातार करेगा। और अब खाना पहुंचता है स्टमक में, जो कि बिल्कुल एक पावरफुल एसिडिक रिएक्टर जैसा है। यहां गैस्ट्रिक जूस में 3 मुख्य चीजें होती हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। ये इतना ताकतवर होता है कि खाने में आए बैक्टीरिया को बुरी तरह मार देता है और एक एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है। दूसरा है पेप्सिन एंजाइम, जो इस तेज एसिड की मदद से प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर एसिड इतना पावरफुल है तो हमारा पेट खुद जल क्यों नहीं जाता? यहां काम आता है तीसरा कंपोनेंट, म्यूकस। ये एक शील्ड या ढाल की तरह पेट की अंदरूनी लाइनिंग को इस खतरनाक एसिड से बचाता है। ये प्रकृति का एक सच्चा मास्टरपीस डिजाइन है। चौथा भाग, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्प्शन, द मेन प्रोसेसिंग प्लांट। भले ही इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन वास्तव में यह हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, डोजीनम,
जीजूनम और आइलियम। यही वो मेन प्रोसेसिंग लोकेशन है जहां पर खाने का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। जो भी कसर पिछले हिस्सों में रह गई थी वो इस लंबी सुरंग में पूरी कर ली जाती है। और ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि यहाँ कई अलग अलग जूसेस आकर मिलते हैं। लिवर से आता है बाइल जूस, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसका काम है फैट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ना, जिसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पैंक्रियास से आता है पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें ट्रिप्सिन प्रोटीन को, एमाइलेज कार्ब्स को और लिपेज फैट्स को डाइजेस्ट करता है। और आखिर में स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना इंटेस्टाइनल जूस आता है, जो इस पूरे डाइजेशन को कंप्लीट करके भोजन को आखिरी रूप में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स में बदल देता है। ये बिल्कुल एक फैक्ट्री फ्लोर जैसा है, जहां अलग अलग केमिकल्स मिलकर एक लाजवाब फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब एक बार खाना डाइजेस्ट हो गया तो उसे खून में कैसे भेजा जाए? इस समस्या को सॉल्व करते हैं विली। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये छोटी छोटी उंगली जैसी आकृतियां यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। इनका एक ही काम है, सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देना ताकि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो सके और वो सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम में जा सकें। ये बायोलॉजी का एक बेहद स्मार्ट इंजीनियरिंग सोल्यूशन है सच में। 5वां भाग, एसिमिलेशन एंड फाइनल इजेशन, फ्यूलिंग द सेल्स एंड क्लियरिंग द वेस्ट। अब आती हैं दो मुख्य प्रक्रियाएं। एसिमिलेशन वो असली मंजिल है जिसके लिए अब तक पूरी मेहनत की गई थी। ये वो प्रोसेस है जहां शरीर के सेल्स अनएब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल एनर्जी बनाने, ग्रोथ करने और रिपेयरिंग के लिए करते हैं। लेकिन जो हिस्सा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसका क्या? उसकी जिम्मेदारी इजेस्शन की होती है। बचा हुआ वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहां पानी सोख लिया जाता है। फिर ये रेक्टम में स्टोर होता है और एनस के जरिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक बेहद परफेक्ट क्लीनअप ऑपरेशन है जो इस बॉडी मशीन को हमेशा साफ और एक्टिव रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है एक क्रमबद्ध टाइमलाइन में। पहले मिनट में खाना मुंह में होता है, दूसरे मिनट तक ईसोफेगस से होता हुआ नीचे जाता है। पहले घंटे में ये स्टमक में पूरी ताकत के साथ प्रोसेस होता है। चौथे घंटे के आसपास ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने मेन डाइजेशन फेज में पहुंचता है। 12वें घंटे तक ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर पानी अलग करवाता है और लगभग 24 घंटे में ये सफर एनएस के रास्ते खत्म होता है। ये पूरा 24 घंटे का अनोखा चक्कर हर रोज लगातार चलता रहता है। छठा और आखिरी भाग, हेल्थ एंड डाइजेस्टिव इंपॉर्टेंस, मेंटेनिंग द मशीन। ये डाइजेशन का पूरा प्रोसेस बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। ये हमें वाइटल एनर्जी देता है, शरीर की ग्रोथ और टिश्यूज की रिपेयरिंग में जबरदस्त मदद करता है और ओवरऑल हेल्थ को लगातार मेंटेन रखता है। लेकिन जब इस शानदार मशीन में कोई खराबी आती है तब क्या होता है? तब आम समस्याएं जन्म लेती हैं, जैसे इंडाइजेशन यानी अपच, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम का ठीक से काम करना हमारी हेल्दी लाइफ के लिए बेहद आवश्यक है। ध्यान देने वाली सबसे मुख्य बात यह है, आपका शरीर एक मशीन है और पाचन वो प्रक्रिया है जो इसे ईंधन देती है। ये विचार इस पूरे सफर का सार है। अगर ये डाइजेशन का फ्यूल प्रोसेस रुक जाए तो ये शानदार मशीन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। इसीलिए डाइजेशन के हर एक स्टेप की अपनी एक अलग और बेहद खास अहमियत है। तो इस ज्ञानवर्धक सफर के अंत में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या होगा इस शानदार बायोलॉजिकल मशीन की एफिशिएंसी का अगर इसे सही ईंधन यानी राइट फ्यूल ना दिया जाए? अगर हम लगातार गलत खाना खाएंगे तो क्या हमारे सेल्स ठीक से एसिमिलेशन कर पाएंगे? ये एक ऐसी सोच है जो हमें अपने आहार और हेल्थ पर गहराई से ध्यान देने के लिए मजबूर करती है। सही फ्यूल का चुनाव ही इस अद्भुत मशीन को स्मूथली चलने में मदद करता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस रोमांचक जैविक सफर